एवा और डेरिक को लगा था कि वो कैरिबियन टापू पे जाके अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की एक अच्छी शुरुआत करेंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि ये उनकी शादीशुदा ज़िंदगी की एक अच्छी शुरुआत नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी का एक बुरा सफ़र होगा। हे फेलोज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिस चैनल में क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, ये जो फ़िल्म है, ये फ़िल्म आई है 2014 में। इस फ़िल्म की जो IMDb रेटिंग है वो है 5.7 आउट ऑफ 10। इस फ़िल्म का नाम क्या है? इस फ़िल्म का नाम है इन द ब्लड। फ़िल्म की शुरुआत होती है 2002 में। एक लड़की होती है, 14 साल की लड़की, जिसका नाम होता है एवा, और वो जो लड़की है वो अपने इकलौते बाप के साथ रह रही थी। लेकिन उसका जो बाप था वो एक मुजरिम था। उसने कानून के खिलाफ बहुत काम किए थे। तो वहाँ पे सीन दिखाया गया है कि उनके घर में 2 गुंडे घुस गए थे मास्क पहन के, और उन्होंने उस एवा के बाप को वहाँ पे मार दिया। तो बदले में उस 14 साल की एवा ने क्या किया, उसने शॉटगन एक उठाई और उन दोनों जो गुंडे उसके घर में घुसे थे, जिन्होंने उसके बाप को मारा, उस एवा ने शॉटगन से उन दोनों को मार दिया। असल में एवा में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, 14 साल की एवा में? क्योंकि उसका जो बाप था उसने उसको बचपन से ही यही सिखाया था। बचपन से उसके बाप ने उसको ये ट्रेनिंग दी थी कि मारते कैसे हैं, किसी को तकलीफ़ कैसे पहुंचाते हैं, मुश्किलों में कैसे खुद को संभालते हैं। तो ये सब जो है एवा को बचपन से उसके बाप ने सिखाया था। तो अब सीधे गुज़र जाते हैं 12 साल। तो एवा अब पहुंच गई 26 साल की। इन सालों में क्या एवा मुख्तलिफ जो नशे थे उनमें मुब्तला हो गई, ड्रग्स करती थी। तो फिर उसको एक कहाँ सेंटर में डाल दिया गया, जहाँ से उसकी जो आदत थी ड्रग्स की वो छूट गई। उसी सेंटर में वो एक बंदे से मिली जिसका नाम था डेरिक। तो अब 26 साल की जो एवा थी उसकी शादी होने वाली थी उसी बंदे के साथ जिसका नाम था डेरिक। वो दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। डेरिक का बाप जो था वो उस एवा को पसंद नहीं करता था। वो उस डेरिक को बोलता था कि ये शायद तुम्हारी दौलत के लिए, हमारी दौलत के लिए तुमसे शादी करने वाली है, वो ये। लेकिन डेरिक को इन बातों से कोई असर नहीं पड़ता था। वो अपने बाप को बोलता है कि मुझे पता है मुझे किससे शादी करनी है, आपको हमारा प्यार नहीं दिखता, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे उन दोनों की शादी हो जाती है, किसकी? डेरिक की और उस एवा की। तो अब वो हनीमून के लिए कैरेबियन जो टापू है वहाँ पे जाते हैं। अब जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे वो एंजॉय कर रहे थे अच्छे से। तो तभी एक दिन वो एक कैफ़े में कुछ खाना खा रहे थे, तो उनके पास एक बंदा आता है जिसका नाम होता है मैनी। वो उन्हीं कैरेबियन जो टापू है वहीं का एक रहने वाला था। तो मैनी उनको बोलता है कि क्या आप लोग अमेरिकन हो? वो उसको बोलते हैं एवा और डेरिक हाँ। तो मैनी उनके साथ थोड़ी बहुत जान पहचान करता है, और मैनी उनको बोलता है कि मैं इस इलाके को पूरा जानता हूँ, मैं आपको जो इस इलाके के मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो दिखाऊंगा, जो लोग मज़े करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्या आप इसके लिए तैयार हो? तो डेरिक और एवा जो है वो उसको बोलते हैं मैनी को, चलो ठीक है। तो वो जो मैनी है वो उनको ले जाता है कहाँ पे, एक डांस बार में ले जाता है। तो वहाँ पे वो जो एवा और डेरिक है अच्छे से एंजॉय कर रहे थे मज़े से। तो वहाँ पे एक लोकल जो वहाँ का क्राइम बॉस था, जो गुंडा था जिसका नाम था बिग बैज, वो वहाँ पे था उसी डांस क्लब में। तो वहाँ पे एवा और वो जो डेरिक है आपस में अच्छे से डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो वो बिग बैज उठ जाता है और वो उस एवा के साथ डांस करने लगता है, उसको गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे जो एवा है वो उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। वहाँ पे उस बिग बैज के कुछ गुंडे भी उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं उस एवा और डेरिक के। एवा तो बचपन से ही मारपीट में पली बड़ी थी, तो वो उन सब को वहाँ पे मार देती है, उन सब गुंडों को। और डेरिक
और वो जो एवा है वहाँ से निकल जाते हैं और मैनी भी उनके साथ निकल जाता है और वो जो बिग बैज है वहीं पे रह जाता है, वो वहाँ का लोकल क्राइम बॉस। तो वहाँ से वो जो मैनी है उनको बोलता है कि ये सब होता रहता है यहाँ, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो। तो अगली सुबह वो जो मैनी है वो उनको ले जाता है एक जगह जहाँ पे जिप लाइन होती है। जिप लाइन मतलब तार के सहारे एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई तक जाते हैं, लटक के एंजॉय करते हैं। तो वो जो एवा है वो ऊंचाइयों से डरती थी, तो वहाँ पे वो जो उसका पति डेरिक है वो उसको मना पाता है, तो वो दोनों चले जाते हैं उस मैनी के साथ। पहले तो वो दोनों चले जाते हैं वहाँ पे उस जिप लाइन पे, एक छोटा सा सफ़र होता है, तो फिर वो उसी जिप लाइन पे लंबे सफ़र के लिए निकलते हैं। मतलब थोड़ी डिस्टेंस जो है, जो दूरी है वो ज़्यादा लंबी होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे एवा उस डेरिक को बोलती है कि डेरिक मैं नहीं जा रही हूँ इस पे। तो डेरिक उसको बोलता है ठीक है मैं ही जाऊँगा। तो पहले वो जो मैनी है वो जाता है, उसके बाद वो डेरिक जाता है। लेकिन डेरिक जो उस एवा का पति था, उसकी जो रस्सी है जिस हुक्स के साथ वो लटका हुआ था वो टूटने लगता है। तो वो टूट जाता है और वो रस्सी से लटक जाता है अपने हाथों के सहारे। तो अब वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, तो पीछे से वो मैनी उसको बचाने आता है उसी जिप लाइन पे। लेकिन मैनी उसको ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाता और वो जो डेरिक है नीचे गिर जाता है जंगल में और काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाता है। एवा ये सब देख रही थी, तो वो नीचे से अब उस जंगल में जाती है अकेले उस अपने पति डेरिक को ढूंढने जो नीचे पड़ा था। पीछे से मैनी भी आ जाता है मदद लेके। तो वो जो एवा है वो एक जगह उस अपने पति किसको डेरिक को आती है, वहाँ पे वो ज़ख्मी होता है। तो वहाँ पे जो मदद वो भी आती है, तो डेरिक को लिया जाता है एक एम्बुलेंस में हॉस्पिटल। तो वहाँ पे वो जो एवा है वो उन एम्बुलेंस वालों को बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, लेकिन एम्बुलेंस वाले उसको नहीं जाने देते। उसको बोलते हैं कि कुछ इंश्योरेंस का मसला है, तुम पीछे पीछे आओ। तो वहाँ पे वो जो एवा है बाइक पे जाती है उनके पीछे, लेकिन रास्ते में उसको थोड़ा बहुत वो गिर जाती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है ट्रैफिक में, तो जिसकी वजह से जो है उस एम्बुलेंस से उसकी नज़र जो है हट जाती है। तो उन एम्बुलेंस वालों ने उस एवा को एक कार्ड दिया था हॉस्पिटल का, उसको बोला था कि हम इसी हॉस्पिटल में जाएंगे। तो वहाँ पे वो जो एवा है उसी हॉस्पिटल में जाती है। लेकिन वहाँ पे जब वो पता करती है कि डेरिक नाम के बंदे को यहाँ लाया गया, लेकिन वहाँ पे वो हॉस्पिटल वाले उसको बोलते कि यहाँ डेरिक नाम के किसी भी बंदे को नहीं लाया गया। तो एवा परेशान हो जाती है। वो वहाँ पे जो बाकी सारे हॉस्पिटल है उस टापू पे वहाँ जाती है, लेकिन सब जगह उसको बताया जाता है कि यहाँ किसी डेरिक को नहीं लाया गया। तो वहाँ पे वो जो एवा है उस मैनी को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन मैनी का फ़ोन भी नहीं लगता, उसका नंबर बंद आता है। तो एवा परेशान हो जाती है और वो घबराहट में उस डेरिक के माता पिता को वहाँ पे बुलाती है और वो वहाँ पे आ जाते हैं और वो सारे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने जाते हैं। पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है गार्जा। वो गार्जा जो है कुछ अजीब अजीब सवाल उस एवा से पूछने लगता है। उसको बोलता है कि तुमने लास्ट रात कहाँ बिताई, वो ये। और वो जो एवा है उसको बोलती है कि आपको इससे क्या है। वो जो गार्जा है उसको बोलता है कि ये हमें जानना ज़रूरी है। और अगली सुबह वो जो कौन है, वो जो एवा है वो उस गार्जा को ले जाती है उसी जिप लाइन पे जहाँ से वो उसका पति डेरिक गिरा था। तो वहाँ पे जो वो जिप लाइन वाला था, जो गार्ड था, वो जो जिप लाइन का मतलब करता धरता था, वो उनको बोलता है कि मैं तो एवा को जानता ही नहीं हूँ, मैं इस लड़की को जानता ही नहीं हूँ, पता नहीं ये क्या बोल रही है। तो वहाँ पे गार्जा उस एवा को बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो हमसे। एवा उनको चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि ये झूठ बोल रहा है ये गार्ड, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तो सारी जो मेहनत है, सारी जो वहाँ पे जिद्दोजहद कर रही थी वो एवा, वो सारी ज़ाया जाती है। तो वहाँ पे वो जो पुलिस वाला है गार्जा, वो उसको बोलता है एवा को कि हमें 24 घंटे फिर रुकना होगा, इंतज़ार करना होगा, क्या पता कोई खबर आए। तो एवा बोलती है उसको कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। गार्जा उसको बोलता है कि तुम्हें ये करना ही होगा। और गार्जा उसको वहाँ पे कुछ जो है सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिस वक्त उस एवा ने उस डांस बार में लड़ाई की थी। तो वहाँ पे जब एवा को लगता है कि कुछ नहीं होगा, तो एवा उस डेरिक के माता पिता को वहाँ पे घर भेजती है और एवा वहीं पे रह जाती है। तो एवा को अब पूरा
यकीन था कि मुझे खुद ही अब ये मसला हैंडल करना होगा। तो एवा क्या करती है काम, एवा चली जाती है उसी जिप लाइन वाले के पास जो वहाँ पे गार्ड है। एवा क्या करती है काम, एवा उस जिप लाइन पे खुद को लटकाती है और जो वो जिप लाइन का गार्ड है उसको भी अपने साथ लटका देती है और उसको बीच जिप लाइन के अपने साथ ही और उसको बोलती है कि मुझे बताओ तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम मुझे नहीं जानते हो, तुमने अपना बयान क्यों बदला, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। तो वो गार्ड वहाँ पे बोलता है उस एवा को, हाँ मैंने झूठ बोला क्योंकि जो मैनी है उसने मुझे ये बोला कि झूठ बोलना नहीं तो मेरी जान को खतरा है। ये सब जो एवा है वो रिकॉर्ड कर रही थी फ़ोन पे। तो वो ये रिकॉर्डिंग लेके पुलिस स्टेशन चली जाती है उस गार्जा के पास। गार्जा को जब ये रिकॉर्डिंग दिखाती है वो एवा उसको बोलती है कि देखिए ये झूठ बोल रहा है ये बंदा। तो वहाँ पे गार्जा जो है वो उस एवा को क्या करता है काम, उसको अरेस्ट कर देता है। अरेस्ट क्यों कर देता है, गार्जा उसको बोलता है कि तुमने जो तरीका अपनाया एक बंदे की तुमने जान खतरे में डाल दी, तो ये तरीके हम यहाँ नहीं अपनाते, तुम्हें घर जाना होगा वापस। तो वहाँ पे जो एवा है वो वहाँ पे कोशिश करती है भागने की, लेकिन वो वहाँ पे नाकाम हो जाती है और उसको अरेस्ट किया जाता है। तो अरेस्ट करते करते वो जो एवा है वहाँ पे कुछ तस्वीरें उठा देती है जो वहाँ पे लोकल गुंडे थे, रह चुके थे, मतलब जिन पे पुलिस वालों को शक था, वो पोस्टर्स वो जो एवा है उठा लेती है जल्दबाजी में। तो एवा को भेज दिया जाता है एक पुलिस वाले के साथ बोट पे कहाँ घर की तरफ, लेकिन बीच रास्ते में ही वो जो एवा है पुलिस वाले को बोलती है बोट पे कि मुझे बाथरूम जाना है। पुलिस वाला उसके साथ जाता है क्योंकि एवा को हथकड़ियाँ लगी थी। तो बाथरूम में ही वो जो एवा है उस पुलिस वाले को बेहोश कर देती है मार के और उस पुलिस वाले से चाबियाँ लेके अपनी हथकड़ियाँ खोल देती है और वापस समुद्र में कूद जाती है और तैर के उसी टापू पे वापस चली जाती है। वहाँ पे एवा क्या करती है काम, वो सीधे चली जाती है उसी डांस बार में जहाँ पे वो मैनी अक्सर जाया करता था, जहाँ पे मैनी ने उनको लिया था डेरिक को और उस एवा को। तो वहाँ पे वो मैनी को पकड़ लेती है वॉशरूम में, उसको वहाँ पे तो बहुत मारती भी है और वहाँ पे मैनी उसको बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो मैनी उसको अपने घर ले जाता है। वहाँ पे मैनी उस एवा को बोलता है कि एवा मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं इस टापू पे इलीगली रह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी मसले में फंस जाऊँ। तुम्हारे पति को एम्बुलेंस में लिया गया था लेकिन फिर मुझे नहीं पता कि उसको कहाँ भेज दिया गया, वो कैसे गायब हो गया। तो वहाँ पे वो जो एवा है उसको बोलती है कि फिर मैं क्या करूँ, तुम भी बताओ, मैं तुम्हें मार दूं। लेकिन मैनी उसको बोलता है वहाँ पे एवा नहीं, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। वहाँ पे वो जो एवा है वो पोस्टर्स निकालती है जो उसने पुलिस स्टेशन से लिए थे। तो वहाँ पे वो जो मैनी है उसको बोलता है कि हाँ इनमें से एक वही एम्बुलेंस वाला है जिसने तुम्हारे पति को उस गाड़ी में डाला था, एम्बुलेंस गाड़ी में। तो मैंने उसको बोलता है कि मैं इसको जानता हूँ, ये एक जगह पे मिलेगा। तो अगली सुबह वो जो एवा है वो मैनी के साथ जाती है एक जगह जहाँ पे मुर्गों को लड़ाया जाता था और उन पे पैसे लगाए जाते थे। वहाँ पे वो जो मैनी है एवा को बोलता है कि यहीं पे ये बंदा हमें मिलेगा। वो एवा को बोलता है कि तुम गाड़ी में ही रहो, मैं अंदर जाऊँगा, मैं तुम्हें वीडियो कॉल पे दिखाऊँगा अगर तुम्हें ये बंदा दिख जाए। तो एवा उसको बोलती है ठीक है। तो वहाँ पे वो जो मैनी है अंदर चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एवा अंदर आए कि यहाँ पे किसी को शक हो या कुछ हो। तो वीडियो कॉल पे वो एवा को एक एक बंदा दिखा रहा था लेकिन वहाँ पे एवा को वो बंदा नहीं दिखता। तो तभी एवा देखती है कि वहाँ से एक बंदा निकल रहा है जो हूबहू उसी बंदे की तरह था जो पोस्टर्स पे था जो एवा के पास था। तो मैनी को पीछे ही छोड़ जाती है और वो गाड़ी लेके उसका पीछा करने लगती है उस बंदे का। तो वो बंदा एक जगह एक घर में जाता है तो वहाँ पे एवा उसके पीछे आ जाती है। वो घर में अकेला होता है वो बंदा, तो एवा उसको वहाँ पे पकड़ लेती है और उसको मारना स्टार्ट कर देती है। एवा उसको बोलती है कि बताओ ये जो मेरा पति डेरिक है तुमने जब इसको एम्बुलेंस में डाला तो कहाँ लिया। वहाँ पे वो जो बंदा है उसको बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन एवा उसको बहुत मारती है। तो तभी वहाँ पे उसका भाई भी आ जाता है जिसका नाम था उमर। तो वहाँ पे एवा उन दोनों को वहाँ पे बहुत मारती है और गोली चला देती है उस उमर पे, वो वहाँ पे मर जाता है। तो तभी वहाँ पे पीछे से पुलिस आ जाती है, वही गार्जा। तो एवा को वहाँ पे अरेस्ट किया जाता है। तो अब एवा ने एक कत्ल किया था वहाँ पे और एक को मारने की कोशिश की थी। तो वहाँ पे गार्जा उसको बोलता है कि तुम्हें अब कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, उस एवा को बोलता है।
तो एवा को वहाँ पे अरेस्ट किया जाता है और वो जो गार्जा है वो वहाँ पे 2 ऑफिसर्स को बोलता है कि इसको ले जाओ एक जेल में। तो वो ऑफिसर्स उस एवा को ले जाते हैं, रात का वक्त होता है, गाड़ी में, लेकिन वो उसको जेल में नहीं ले जाते। वो उसको एक सुनसान जगह पे ले जाते हैं, वहाँ पे कुछ गड्ढा खोदने लगते हैं। एवा गाड़ी में बंद थी, हथकड़ियाँ उसकी लगी थी। एवा को पूरा यकीन था कि ये अब मुझे मारने वाले हैं। तो एवा अपना अंगूठा जो है वो तोड़ देती है और हथकड़ियों से निकल जाती है। फिर अपना अंगूठा जो है वो सीधा कर देती है, क्योंकि वो जोर से उसने खोला था वो अंगूठा। तो फिर वहाँ पे वो उन 2 पुलिस ऑफिसर्स को भी मार देती है वो एवा। तो फिर वहाँ पे जो गार्जा था वो रात के वक्त अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे था, सोया हुआ था अपनी पत्नी के पास, और दूसरे कमरे में उसकी बेटी सोई हुई थी, उस गार्जा की, उस पुलिस वाले की। तो गार्जा को रात के वक्त फ़ोन आता है अपने एक पुलिस ऑफिसर के फ़ोन से, वही पुलिस ऑफिसर जो उसने एवा के साथ भेजा था। तो वहाँ पे जब गार्जा फ़ोन उठाता है तो वो एवा होती है। एवा उसको बोलते है कि चुपचाप अपनी बेटी के कमरे में आ जाओ। तो गार्जा जो है गन लेके आ जाता है अपनी बेटी के कमरे में। वहाँ पे जो एवा है वो बैठी हुई होती है और उसने उसकी बेटी के सर पे गन तान दी होती है, जो बेटी उसकी सोई हुई थी अभी। तो वहाँ पे गार्जा जो है बेबस हो जाता है और गार्जा एवा को सच बोलने लगता है। गार्जा एवा को बोलता है कि एवा, असल में जो सारा मसला है मैंने किया है, जो तुम्हारा पति है उसको हॉस्पिटल लिया गया था, तो वहाँ पे जो डॉक्टर है वो मेरा दोस्त है, उसने उसकी गलत नस काट दी जिसकी वजह से तुम्हारा पति मारा गया। और वो जो गार्जा है उसको बोलता है कि एवा, मैं उस डॉक्टर को बचा रहा हूँ, क्योंकि उसी डॉक्टर ने बचपन में मेरी बेटी का इलाज किया था, क्योंकि मेरी बेटी को एक बहुत बुरी बीमारी लग गई थी, तो मैं उसका एहसान चुका रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे पति जो अमेरिका का है उसकी ये जो खबर है मरने की अमेरिका चली जाए, मेरे 2 डॉक्टर है उसका जो काम है वो बंद हो जाए, इसलिए मैंने सब ये छुपा लिया। और मैंने ही सबको बोला था कि चुप रहे, तुम्हें कुछ नहीं बताए, और मैं ही तुम्हें यहाँ से भेजने की बेहद कोशिश करता था। तो एवा उसको वहाँ पे बोलती है कि तुम इतने घिरे हुए इंसान हो। वो एवा वहाँ पे रोने लगती है, क्योंकि उसको पता चलता है कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा जिससे वो बहुत प्यार करती थी। तो वहाँ पे वो जो गार्जा है वो एवा उसको बहुत मजबूर कर देती है, इतना मजबूर कर देती है कि वो जो गार्जा है वहाँ पे खुदकुशी कर लेता है। और एवा चली जाती है फिर किसके पास, उसी मैनी के पास। मैनी को गले लगाती है, रोते हुए मैनी को बोलती है कि मेरा पति नहीं रहा, डेरिक नहीं रहा। लेकिन एवा उसको वहाँ पे उस मैनी को बोलती है कि मैं फिर भी कोशिश करूँगी, किसमें, मैं सबक सिखाऊँगी उस डॉक्टर को जिसने मेरे पति को मारा। तो अगली सुबह एवा क्या करती है काम, वो उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ वो डॉक्टर होता है। तो बाहर वो खड़ी हुई होती है, वहाँ पे एक नर्स आती है ड्यूटी पे। तो एवा उस नर्स को वहाँ पे क्या पकड़ लेती है, उसको बेहोश कर देती है, और उसकी जो यूनिफॉर्म है, वर्दी है, वो पहन लेती है और अंदर चली जाती है हॉस्पिटल में। वहाँ पे वो सीधे चली जाती है उस डॉक्टर के कमरे में, वहाँ पे वो पता करती है और उस डॉक्टर को पकड़ लेती है। उसके मुंह पे जो है एक पॉलीथीन का बैग लगा देती है, उसकी जो सांस है वो रोकने की कोशिश करती है। वहाँ पे वो एवा उस पॉलीथीन बैग से उसको मजबूर कर देती है ये बताने में कि उसने उसके पति के साथ क्या किया। वहाँ पे वो जो डॉक्टर है उस एवा को बोलता है कि रुको, तुम्हारा पति अभी ज़िंदा है। एवा उसको बोलती है क्या तुम सच बोल रहे हो? वो जो डॉक्टर है उसको बोलता है कि हाँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारे पति तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे वो जो डॉक्टर है उसको एक CCTV कैमरा की फुटेज दिखाता है जो अभी अभी लाइव हो रहा था। वहाँ पे जब एवा उस स्क्रीन पे देखती है तो वहाँ पे वो देखती है कि उसके पति डेरिक को व्हीलचेयर पे कहीं लिया जा रहा था, कुछ गुंडे थे उसके साथ। तो डॉक्टर उसको बोलता है कि ये देखो तुम्हारा पति कहाँ है। तो एवा जो है उस डॉक्टर के साथ नर्स बन के कमरे में जाती है। वहाँ पे जब उस कमरे में वो जाती है तो वहाँ पे एक गुंडा होता है वहाँ का, उस टापू का, जिसका नाम होता है सिल्विया। वो जो सिल्विया है उसी ने उस एवा के पति डेरिक को किडनैप करके रखा था, क्योंकि वो जो सिल्विया है उसको कैंसर की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसको डोनर की तलाश थी, और डोनर उसको वो एवा का पति मिला था। तो अब वो वहाँ पे उस हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए आया था, उसने एवा के पति को भी लाया था। तो वहाँ पे वो उस डॉक्टर को बोलते कि डॉक्टर ये नर्स नई कौन आई है। डॉक्टर उसको बोलता है कि ये एक नई नर्स है, बहुत काबिल नर्स है, इसका नाम, वो सिल्विया उससे पूछता है। तो वो एवा जो अब नर्स बनी थी वो उसको बोलती है कि मेरा नाम है क्रिस्टी।
तो वहाँ पे वो जो सिल्विया है वहाँ पे बोलता है उस डॉक्टर को, मेरा ट्रीटमेंट जल्दी से जल्द करो, अब शुरू करो। तो वहाँ पे वो जो एवा है उसको नींद का इंजेक्शन देने लगती है उस सिल्विया को। तो सिल्विया को शक हो जाता है, तो तभी वहाँ पे एवा अपने असली चेहरे में आ जाती है और वहाँ पे घमासान लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे पे वो गोलियां चलाने लगते हैं। तो एवा जो है अपने पति डेरिक को वहाँ बाहर निकालती है उस हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ चारों तरफ गुंडे थे। तो एवा क्या करती है काम, वो उस सिल्विया को ही गन की नोक पे रख देती है और आगे गाड़ी में बैठ जाती है डेरिक अपने पति के साथ, और उस सिल्विया को भी उसी गाड़ी में बिठा देती है। तो निकल जाते हैं वो वहाँ से जब वो निकल जाते हैं तो बीच में वो जो सिल्विया है वो गाड़ी से कूद जाता है। तो एवा और डेरिक आगे बढ़ते हैं, आगे वो एक लोकल बस्ती में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ वो छुप जाते हैं एवा और डेरिक। मैनी भी उनकी मदद कर रहा था। मैनी ने वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको बताया था कि इनके पीछे जो ये गुंडे पड़े हैं सिल्विया के, इनको रोको, इनकी रिकॉर्ड बनो। तो बच्चे क्या कर देगा, हम कभी साइकिल आगे फेंक देते हैं, कभी कुछ। तो वहाँ पे उस बस्ती में जब वो छुप जाते हैं तो सिल्विया और उसके बंदे उनको ढूंढ लेते हैं। तो वहाँ पे वो एक एक को मारने लगते हैं एवा, और वो जो उसका पति डेरिक वो भी अब थोड़ा बहुत होश में आ चुका था अच्छे से, वो भी उन गुंडों का सामना करता है। तो अब वो जो एवा है वो सिल्विया के आमने सामने आ गई, तो उन दोनों में घमासान लड़ाई हो जाती है। तो एवा उसके गले पे चाकू रख देती है, अब उसका गला काटने वाली थी। वहाँ पे वो जो लोकल लोग हैं वो चला चला के बोलते थे, इसको मार दो, इसको मार दो। एवा को बोल रहे थे इसको मार दो सिल्विया को। लेकिन तभी वहाँ पे बीच में टपक पड़ता है वो बिग बैस, वो डांस बार का गुंडा। तो वो वहाँ पे एवा के हाथ से वो चाकू छीन लेता है और ख़ुद उस सिल्विया गुंडे का गला काट देता है। इस वजह से वो जो कौन है, वो जो बिग बैज है, उसने क्या किया काम, उसने अपने जो दुश्मन वो सिल्विया था उसको वहाँ पे ख़त्म कर दिया। और वहाँ पे उन लोगों को बोलता है वो बिग बैज, सिल्विया अब ख़त्म हो गया, अब यहाँ का करता धरता मैं हूँ, यहाँ का जो मैन हमें ज़रिया है इनकम का वो ये टूरिस्ट है, ये जो सिल्विया था ये इन टूरिस्ट को सता रहा था, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो मतलब वहाँ पे अब बिग बैज ही बन गया असली गैंगस्टर उस टापू का। और वो वहाँ पे उस एवा और उसके पति डेरिक को बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ अपने घर वापस। तो एवा और वो जो डेरिक है वो उस मैनी को बाइक करके निकल जाते हैं बोट पे वापस अपने घर की तरफ, और खुशी से। और यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। इस फिल्म में जो मॉरल्स और लेसन्स मुझे अच्छे लगे, पहला तो मुझे इसमें ये अच्छा लगा, ये बात अच्छी लगी जो इसमें दिखाई गई है कि इंसान जो है कभी कभार इंसान को अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए। जैसे एवा, उसको सब पुलिस वालों ने भी बताया था कि क्या पता डेरिक के साथ क्या हो गया होगा, सब ने हिम्मत हारी थी, लेकिन एवा ने अपने अंदर की आवाज़ सुनी और वो वहीं उसी टापू पे रुक गई, जिसकी वजह से जो है लास्ट में वो उस अपने पति डेरिक के साथ फिर से एक हो गई। दूसरी जो बात इसमें दिखाई गई है जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि हमें बिना जाने पहचाने किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, किसी को भी नीची नज़र से नहीं देखना चाहिए। जैसे उस जो वहाँ पे उस टापू के पुलिस वाले थे या लोकल गुंडे थे, उन्होंने क्या सोचा था कि ये जो एवा है एक औरत है, ये क्या ही कर पाएगी, लेकिन एवा जो थी वो उनको बाद में पता चला कि ये कितनी खूंखार हो सकती है, और ये कितनी खूंखार हो गई। और एक बात जो इसमें दिखाई गई है जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि कभी कभार हमें किसी से इतना लगाव होता है कि उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे एवा अपने उस पति डेरिक के साथ बेइंतहा प्यार करती थी, जिसके लिए उसने वहाँ पे उस टापू में इतने सारे जो जोखिम है वो मोड़ लिए। और एक बात जो मुझे इस फिल्म में अच्छी लगी वो ये कि अगर हम कभी कभार किसी अनजान जगह पे जाए तो चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो, तो तब भी हमें अपने जो होश और हवास है वो संभाल के रखनी चाहिए। जैसे एवा और वो डेरिक आए थे हनीमून पे उस टापू पे, उनको क्या लगा था यहाँ का खूबसूरत मंजर है, हम अच्छे से बैठेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ का जो लोकल माहौल है वो कैसा है। तो इसलिए अगर हम किसी नई जगह जहाँ हम पहले नहीं गए हो, हमें वहाँ अपने होश और हवास में हमेशा रहना चाहिए।
और एक बात जो मुझे इस फ़िल्म में अच्छी लगी वो ये कि अगर इंसान के पास कोई हुनर हो तो वो इंसान को कभी भी कहीं पे भी काम आ सकता है। जैसे हमने एवा को देखा, एवा को बचपन से उसके बाप ने क्या ट्रेनिंग दी थी, मार काट की ट्रेनिंग दी थी, लड़ाई की ट्रेनिंग दी थी, जो एवा को उस टापू पे बहुत काम आई। तो ये जो मॉरल्स और लेसन्स हैं मुझे इस फ़िल्म में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस फ़िल्म की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।